तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। रामचंद्र जी को दशरथ ने वनवास दे दिया। रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण उसको वनवास दिया नहीं था। भाई की भक्ति के साथ वो भी वनवास के लिए उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया। सीता चाहती तो अपने पापा के यहाँ जा सकती थी, राजा जनक के यहाँ। रामचंद्र जी से कहती आप अपना वनवास काट के आइए, जब तक हम अपने पीहर में रह करके अपना धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन एक अलग तरीके का पारिवारिक समर्पण था। राम के प्रति लक्ष्मण का डेडिकेशन भी देखने लायक था। साथ ही साथ सीता का समर्पण भी राम के प्रति देखने लायक था। मैं बार बार कई बार सोचता हूँ, क्योंकि मुझे भी विहार करना पड़ता है, और जब कभी अतीत में जाकर के सोचता हूँ तो ये बात दिमाग में बार बार घूमती है कि हम तो साधु हैं। हम जब शाम के समय विहार करते हैं तो हमारे साथ श्रावक होता है। वो हमारे रात्रि में विश्राम के लिए कोई स्थान देख लेता है। किसी की स्कूल मिल जाती है, घर मिल जाता है, धर्मशाला मिल जाती है, झोपड़ी मिल जाती है। दिन बदलते रहते हैं। सुबह साधु उठता है, फिर विहार करता है, श्रावक उसके पीछे हो लेता है। वो सुबह साधु परमेष्ठी को 10 बजे, चूँकि हमारा बनाने का त्याग है और उसको शासन को जीवंत रखने का संकल्प है, तो वो हमें दुनिया में 10 बजे, दुनिया में हम कहीं भी रहें, हमें शुद्ध प्रासुक भोजन उपलब्ध करा देता है। ये दो चीज़ें साधु के साथ तो बड़ी अच्छी घट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती महाराज जी को विहार करने में। लेकिन जब राम लक्ष्मण और सीता निकले होंगे, वनवास दे दिया, तो वनवास देने पर ऐसा तो है नहीं कि सीता ने कहा होगा मैं थोड़ा 4 बर्तन रख लेती हूँ, थोड़ी लकड़ी रख लेती हूँ, थोड़ा सा आटा दाल चावल रख लेती हूँ। ये तो सीता ने नहीं बोला, ये बात बिल्कुल तय है। ये भी नहीं था कि सीता ने पहले से किसी को दिमाग दे दिया हो आगे की व्यवस्था करो, तो आगे की व्यवस्था भी नहीं हुई। सीता के, लक्ष्मण के मन के अंदर भी ऐसा नहीं आया कि थोड़ी बहुत सोने की मोहरे गांठ में आंट बांध करके रख लेता हूँ तो आगे चल करके काम आएगी। किसी को एक सोने के मोहरे दूंगा तो एक दिन निकल जाएगा, दो दूंगा तो दूसरे दिन निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। कैकेयी ने दशरथ से कह करके योगी का भेष धारण करवा करके और राम लक्ष्मण और सीता को पूरी की पूरी अयोध्या से बाहर कर दिया। अब आप कभी कल्पना करिए, रात में मान लीजिए
मान लीजिए ठंडी का समय है और रामचंद्र जी वनवास के लिए दोपहर में 2 बजे निकले। 2 बजे भी निकले होंगे, जनता को छोड़ा होगा, शाम को 5-6 बज गया होगा और शाम के समय उन्होंने विश्राम कहाँ किया? रात में कहीं तो रुकोगे, किसी के महल में तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वनवास मिला है। ऐसा तो नहीं है कि अपना घर छोड़ करके पड़ोसी के घर में घुस जाओ। अब वनवास मिला है तो वनवास में जाएंगे, वहां पर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। फिर सुबह सो करके उठे होंगे, कितना अनकंफर्टेबल जोन है आप देखिए एक बार। सुबह सो करके उठे होंगे, उठ करके सुबह सूर्य उदय हुआ होगा, अब नहाने के लिए नदी चलो मिल गई, आपने स्नान ध्यान कर लिया। नहाने के तुरंत बाद भूख लगती है, आपको भी लगती होगी, है ना? फ्रेश होकर के आए, नहाया धोया, उसके बाद बच्चे 5 मिनट भी नहीं रुकते। कटकरी दाल है, आधी चूरी आधी नहीं चूरी, जो है वो दे दो। चावल बना के रखा है, दाल उबल रही है, रोटी का आटा माँ ने उसन करके रख दिया है। अब माँ कहती है 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में गरम रोटी बना के देते हैं। आप क्या बोलते हैं? जो है अब वो दे दो, इसके अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। कल के बासे पराठे हैं तो दे दो, चावल बन गया है तो चावल के साथ दाल दे दो, अचार के साथ भात खा लेंगे, एक पापड़ सेक लेंगे। 10 मिनट में आपके घर की महिला आपको अच्छा भोजन बना के दे देगी, लेकिन 10 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं होता, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। होता है ना? जो है वो दे दीजिए। अब राम लक्ष्मण सीता ने सुबह चलिए नदी में स्नान कर लिया, उसके बाद भूख लगी होगी तो क्या खाया? कहाँ मिला होगा उनको गरम दाल, गरम चावल, गरम रोटी? फिर आचार्यों से पूछा कि जब कभी भी महापुरुष घर से बाहर निकले, साथ में क्या लेकर के निकले? आप देखो पहले राम लक्ष्मण सीता को क्या लेकर के निकले? क्या धनुष बाण तीर बर्तन तो लेके निकले नहीं। सीता ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा कि मैं पोटली में थोड़ा सा चावल बांध लेती हूँ, कल सुबह सुबह ये क्या खाएंगे। हमारी आपकी चिंता तो 2 दिन पहले की रहती है, और आपकी हमारी चिंता तो बड़ी, आपकी तो बड़ी गजब की रहती है। सुबह का भोजन करने के बाद पूरा भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद पेट बिल्कुल टाइट है, लास्ट में बोलेंगे 1 कप चाय और दे दो फिर मैं जाऊं, मैंने चाय के बिना नहीं बने, तो 1 कप चाय और पी ली, और अभी पेट में 1 घंटा माल मस्का है तुमने। उसके बाद शाम की चिंता तुरंत कर लेते हो। एक काम करना, शाम को मैंने खिचड़ी दे दीजिए और कहीं नहीं चाहिए, थोड़ा सा जीरा मन हो जाए ना, हमारी 4 पराठे के साथ मनु सब हो जाएगा बस। अरे भैया अभी तो तुमने सुबह का लिया है, शाम की बात मत करो, 4 बजे शाम को कर लेना। तुरंत एट ए टाइम पे शाम का ऑर्डर रिलीज कर दिया जाता है। महिला कह देती है अभी तो जाओ, बाद में देखेंगे। फिर 3 बजे वो याद करती है कि सुबह ये कह गए थे खाने को, नहीं बनाओगे तो रात में कुछ हो जाएगा, विवाद, उससे भी बचना पड़ता है। लेकिन राम लक्ष्मण सीता कुछ लेके नहीं गए। आचार्य श्री जी से पूछा कि क्या लेकर के निकले होंगे राम लक्ष्मण सीता? आप देखिए क्या लेकर के निकले। आचार्यों की वाणी में आचार्य कहते हैं, रामचंद्र जी लक्ष्मण की और सीता की पूरे 14 साल तक कैसे व्यवस्था बनी आप देखिए। आचार्य समंतपद महाराज जी ने एक श्लोक लिखा हुआ है रथकर्णक सावकाचार में, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर। उच्च गोत्र मिला है रामचंद्र जी को, क्यों मिला है? प्रणतेर, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, नमोस्तु करने से, विनय करने से, भक्ति करने से
रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता तीनों लोग उच्च गोत्र लेकर के निकले हैं। उच्च गोत्री दुनिया में कहीं चला जाए परेशान नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आप कहीं दुनिया में चले जाएं, हमारी अजैन भी व्यवस्था कर देते हैं और जैन भी कर देते हैं। वो तो सिर्फ चेहरा देखते हैं साधु परमेष्ठी का। आप कभी मुसीबत में फंस के देखिएगा। अगर आप उच्च गोत्री हैं तो आपकी व्यवस्था दुनिया में कोई भी कर देगा। ट्रेन में बिना भोजन के चढ़िए, अगर आपके चेहरे से आपका उच्च कुल दिखाई देता है तो सामने वाला आपसे पूछ लेगा, भैया 2 पराठा आप भी ले लो। नहीं, हमें नहीं खाना। अरे खा लो, भोजन से वो नहीं करते। सामने वाला भी आपके चेहरे से आपको वॉच करता है। रामचंद्र जी निकले उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, उच्च गोत्र को साथ में लेकर के। फिर दूसरी चीज थी भोगो दानात, शब्द को देखिएगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस तरीके के दान दिए हैं कि उस दान देने से उनको भोग की प्राप्ति होती है। भोग 3 प्रकार का होता है, संसार का भी होता है, शरीर का भी होता है और इंद्रिय संबंधी भी होता है। संसार, शरीर और भोग से निर्वेद दीक्षादायकम आप पढ़ते हैं ना, तो संसार का भोग भी दान देने से मिलता है, शरीर के भोग भी दान देने से मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। जरा सी बात में सेविंग बनाते वक्त यहाँ पर एक मस्सा निकल आया और डिटेक्ट कराने पर उसमें कैंसर निकल आया। आपने अपने दान की शुद्धता नहीं रखी है, शरीर में रोग उसका परिणाम है। अगर आप आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, ये भी किसी विशेष प्रकार की चिंता और दान की अशुद्धि का परिणाम है कि शरीर हमारा है, हम अपने शरीर के साथ भी भोग नहीं भोग पा रहे हैं। आप सबको भी इस बात की बहुत चिंता होती होगी, महाराज मणि आँख काम नहीं कर रही है। कितना हो गया? कुछ नहीं, अभी तो +14 चल रहा है। आँख में चश्मा इतना मोटा 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 चश्मा चढ़ता चला जा रहा है। शरीर हमारा हमारे काम नहीं आता महाराज। अच्छा, भोजन अच्छे से कर लो। अब कई कर लूँ महाराज, घर में शरीर में इतनी डायबिटीज़ है कि थोड़ी भी एक भी रोटी अगर हमने रोट खा ली ना और दाल बिस्किट खा ली बस अगर हमने, फिर हमारी बिस्किट ही बिस्किट निकलनी है। हमारा शरीर हमारे काम नहीं आ रहा ना। आचार्य कहते हैं अगर अच्छे दान दिए हैं तभी भोग भोग पाएंगे शरीर का, नहीं तो शरीर के भोग नहीं भोग पाएंगे। फिर आचार्य एक और बड़ी गजब की बात कहते हैं कि चलो माना कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, 5 इंद्रियां बिल्कुल सुरक्षित और व्यवस्थित हैं, परिवार में संपत्ति बड़ी जबरदस्त है, लेकिन आयु कर्म छोटा है। हमारा लड़का पैदा हुआ 7 साल में मर गया, किसी का 2 साल में मर गया, किसी का 12 साल में मर गया। वो तो मर गया, उसके निमित्त से संक्लेश आज भी होगा आपको। जब 22 साल का जवान लड़का मरता है ना, तो छाती बाप की फटने को बार बार होती है। बार बार लगता है कि जवान में इसको जवानी में तैयार किया था। पिता सोचता है 22 का हो गया है, बस 24 का होगा तो इसका शादी कर देंगे, अच्छी बहू आ जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, हमारा परिवार अच्छा संपन्न हो जाएगा। लेकिन वो भोग भी नहीं मिलता बंधु, लोग मर जाते हैं। शहीद हो जाने वाले तो जीवन में हमेशा अमर हो जाते हैं। मातृभूमि के लिए जो न्यौछावर कर दिए जाते हैं, उनका भोग तो उनके माता पिता जीवन पर्यंत भोगते हैं। कारगिल का जो युद्ध हुआ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 800 से ऊपर सैनिक मरे भारत के। उम्र थी 19 साल से लेकर के 23 साल तक। और उसमें जो एक शहीद हुआ, शहीद लेफ्टिनेंट गौतम, आज उनके पिताजी बाबू सुमत प्रकाश जी आज हमारे बीच में भी बैठे हुए हैं। ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। ये संतान
जब देश पर न्यौछावर होती है तो पिता उसको भोग लेता है, क्योंकि उसने संतान को दान दिया है। कहाँ? देश के नाम पर। और वो वहां शहीद हो गए, यहां पर हम जी रहे हैं। लेकिन आपको नहीं मिलेगा सुख, आपकी आंख का नहीं है, आपके दांत का सुख भी आपका नहीं है। महाराज 3 बार बत्तीसी बदलवाई, लेकिन यहां पे दर्द बना ही रहता है। लास्ट में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ महाराज, निकाल के अलग कर दी। अब बढ़िया दलिया खाते हैं और पेट भरा रहता है। क्या है ये? दान नहीं दिया ना। दान नहीं देने पर आप भोग नहीं भोग पाएंगे। वस्तु सामने रखी रहेगी आपके घर के अंदर, लेकिन आपके काम की नहीं है। बढ़िया आम पाक बना करके बढ़िया वाला राजा का रखा हुआ है, 100 रुपए का 1 पाव रख दो सामने, उसके बाद भी खा नहीं पाओगे। क्यों? महाराज कभी दान नहीं दिया, और दान दिया भी तो ऐसी जगह दिया जहां पर दान की कोई कीमत नहीं थी। सत्पात्र नजर आ जाना, सत्पात्र को वास्तव में पात्र समझ लेना, फिर उसके प्रति भक्ति अंदर से उमड़ आना। बारिश के दिनों में देखा होगा ना, जमीन से पानी अपने आप फूटता है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां से भी, रोड से भी कई बार पानी निकलने लगता है। ऐसे श्रावक की साधु को देख करके भक्ति अंदर से फूटती है, फुब्बारे निकलते हैं उसके अंदर से। वो फुब्बारों में श्रावक को लगता है क्या ना कर दें हम इस गुरु के लिए, क्यों इनको देंगे, मिलेगा, इस भाव के साथ नहीं। वो अपना रास्ता खोलता है, एक ही तो साधु है, इसको दे करके ये हमारे पाप लेकर के चले जाएंगे, हमारी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जब निकले अयोध्या से, तो उच्च गोत्र लेकर के निकले, अपनी दान की शक्ति लेकर के निकले। रामचंद्र जी का नाम पद्म था, और सीता को, पद्म की स्त्री को, जैसे शर्मा की शर्माइन होती है, पंडित की पंडिताइन होती है, जैन की जैन साहब होते हैं, मैडम जैन हो जाती हैं, ऐसी पद्म की पद्मनी थी। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने यशस्तिलक चंपू महाकाव्य में 10वीं शताब्दी में आचार्य सोमदेव सूरी हुए, उन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ है, आप सौंदर्य देखिएगा जैन शासन का। आचार्य कहते हैं, पद्मिन्यो राजहंसश्च निर्गंथा तपोधना यम देश उपसर्पंती सुभिक्षम तत्र निश्चयित। 1000 से ज्यादा स्त्रियों में एक स्त्री सती योग को लेकर के होती है। सती मतलब जिसका एक पति, उसको कहते हैं सती। बुद्धि में सिर्फ अपने पति के अलावा कोई दूसरा नहीं। आज जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, दोबारा अगर आपकी में से किसी की भी अग्नि परीक्षा कराई जाए तो वहां से प्रवेश तो करेंगे, लेकिन निकल के कोई नहीं आएगा। महाराज ऐसा मत बोलिए, यथार्थ है बिल्कुल बंधु। अंतर्मन से पूछिएगा कितने पति सती है, बुद्धि की नहीं। आप शरीर से शीलवान हो सकते हैं, आप ये बात दम ठोक के कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपने शरीर को किसी को भी स्पर्श करने नहीं दिया, लेकिन आपकी बुद्धि ने किसी को स्पर्श नहीं किया, आप ऐसा नहीं कह सकते। सीता सती योग को लेकर के पैदा हुई। 1000 स्त्रियों में एक स्त्री सती होती है, ऐसी 1000 सतियों में एक पद्मिनी स्त्री होती है बंधु। वो पद्मिनी स्त्री की खासियत है, यम देश उपसर्पंती सुभिक्षम तत्र निश्चयित। जंगल में राम लक्ष्मण और सीता गए हैं। सीता पद्मिनी योग को लेकर के जंगल में गई। सीता के पुण्य से राम और लक्ष्मण को 14 साल तक लगातार 56 प्रकार के व्यंजन जंगल में लगातार मिलते रहे। पुरुष का कमाल नहीं है, स्त्री का कमाल है। गृहस्थ की साधना है एक, साधु की साधना की बात नहीं कर रहा हूं कि महाव्रत धारण करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। घर के अंदर रह करके बुद्धि इस तरीके की पवित्र थी कि रामचंद्र जी के अलावा
रामचंद्र जी से मिलने से पूर्व में भी और बाद में भी किसी और को अपना इष्ट माना ही नहीं सीता ने। पद्मिनी योग को प्राप्त की, अंदर ही अंदर साधना करती रही। साधना करने वाले जमीन से 2 इंच ऊपर नहीं होते, रहते तो जमीन में ही है, लेकिन उनका पुण्य सबसे ऊपर उछाल मारता है, सबसे ऊपर। 56 प्रकार के भोग सीता के कारण राम लक्ष्मण को घनघोर वन में मिलते रहे। उसके बाद उसी भोग से वो जो व्यंजन मिलते थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज जब आते उन्हीं को वो आहार दान दे लेते। महाराज आप भी ले लीजिए। रामचंद्र जी इतने खुश थे कि जंगल में चारण रिद्धिधारी मुनिराज का अचानक आ जाना, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते थे रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता। जंगल में आपके घर में अगर पूछा जाए, आज की डेट में अभी पूछूं कि अगर मान लो अचानक तुम्हारे घर के अंदर साधु आ जाए तो उसको देने के लिए तुम्हारे घर के अंदर क्या है? अचानक आ जाए तो बड़नगर है, बड़नगर से ऐसा जगह है बंधुओं, आना जाना लगातार लगा हुआ है। अगर आज अभी तुम्हारे घर के अंदर एक दिगंबर साधु खड़ा हो जाए और बोले भिक्षाम देही, बोलता नहीं है, मुद्रा दिखा करके, अफसोस है कि उसके लिए छना पानी भी नहीं मिलेगा आपके पास। कि छना पानी प्रासुक महाराज, चलो ठीक है, दाल रोटी सब्जी नहीं थी, पानी दे देते, पानी भी उपलब्ध नहीं है। व्यसनियों के लिए और जो अव्रती हैं उनके लिए तो आरओ लगा है, चिल्ड वाटर है, वाटर कूलर लगा है, फ्रिज में रखा है, आइसक्रीम रखी है, दुनिया भर के सामान रखे हैं। एक महाव्रती को देने के लिए आपके घर के अंदर क्या है? पूछा जाए तो महाराज कुछ नहीं। आप बोलेंगे तो व्यवस्था बना देंगे, निश्चित साधु आएगा तो आप व्यवस्था बना देंगे, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अचानक कोई पहुंच जाए घर के अंदर तो साधना देने के नाम पर बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक होंगे आप, करोड़पति होंगे। घर का वैभव तो जब घर में घुसता हूं तब दिखाई देता है, लेकिन जब साधु चला जाता है उसके बाद आपके घर के अंदर साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ऐसा संकल्प भी कर सकते हैं, 1 लीटर शुद्ध दूध हम प्रतिदिन घर में प्रयोग करेंगे। छोटा सा नियम है, कैसा? 1 लीटर शुद्ध गाय का दूध, बिल्कुल सही समय पर निकला हुआ, सही हाथों से निकला हुआ, सही समय पर गर्म होकर के घर में रखा है। 1 लीटर शुद्ध दूध का भी प्रयोग करेंगे और अचानक कोई साधु आ जाए, कह तो सकते हैं महाराज 1 लीटर दूध है, इतने में तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। भैंस का दूध मिल गया तो उसी में आधा और पानी मिला देना है, गड़बड़ करके दूध पानी में दिया तो महाराज का कम से कम आधा आहार तो हो ही जाएगा। लेकिन अफसोस है विवेक काम नहीं करता। वहां सीता जंगल में बैठ करके चारण रिद्धि मुनिराज को आहार करा रही है, पात्रदान की गवेषणा कर रही है, प्रतिदिन अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर रही है। आचार्य कहते हैं उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात, दान देने से भोग भोगने की सामर्थ्य भी मिलती है और भोग भी मिलते हैं। अभी आपकी सामर्थ्य है तो भोग नहीं है कि नहीं? हाँ महाराज, जिनवाणी में लिखा है दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ शावक कुल पाना, दुर्लभ संयम दुर्लभ सम्यक पंचम गुण ठाना। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने हजारों बार। अंतर मन से एक बार पूछिए, आज जहां पर खड़े हैं यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? महाराज सबसे ज्यादा दुर्लभ है जॉब लग जाए। देखो दुर्लभ है, दुर्लभ क्या है महाराज? दुर्लभ तो लग रहा है महाराज बस लड़के की शादी हो जाए अच्छे घर में। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ है कि लड़की मिले तो कम से कम 2 टाइम का खाना बना सके, नहीं तो लड़की की मिलने के बाद भी जोमेटो स्विगी में जिंदगी निकल जाए तो जीवन बेकार है। घर का खाना भी दुर्लभ है बंधुओं। तीव्र सातिशय पुण्य होगा। एक दिन तुम्हारी थाली में घर का बना सब मिल जाए तो तीव्र सातिशय पुण्य मानना।
अभी तो तुम्हारे पाप कर्म की उदीर्णा चल रही है। तुम घर के अंदर भोजन भी करोगे ना तो चटनी बाजार की, अचार बाजार का, पापड़ बाजार का, नमक बाजार का, उसके बाद महाराज और क्या बताएं, टमाटर सॉस और चिली का सॉस भी बाजार का। एक दिन कभी ऐसी थाली खाओ घर के अंदर बिना बोले, जिसमें पत्नी ने अपने हाथ से बना करके सब बनाया हो। एक चटनी मिले, पत्नी के हाथ का अचार मिले, पत्नी के हाथ का पापड़ मिले, नमक जीरा मन भी उसने घर के अंदर बांट करके दिया हो, रोटी भी घर के अंदर बनाई हो, दाल सब्जी भी घर की हो। नहीं तो बड़ा कंट्रोवर्सी है आजकल, 50-50 का जमाना है। क्या तुम सब्जी बना लेना और हमें रोटी बनानी नहीं है, या तो हम रोटी बना लेते हैं तो सब्जी बाजार की आ जाएगी। मुश्किल है ना घर का खाना। पुण्य है ना तुम्हारा कि तुमको अच्छी पत्नी मिली, लेकिन अच्छा भोजन मिले, ये तुम्हारा पुण्य नहीं है। इसके लिए भी शक्ति चाहिए अंदर से। पुण्य के बिना दुनिया में काम होता नहीं, और आपको पुण्य से कोई मतलब नहीं। आप पुण्य को हे समझते हैं। और यहां पर आचार्य कहते हैं राम लक्ष्मण जी, लक्ष्मण और सीता बिना पुण्य के कैसे निकले होंगे घर के अंदर से, बात आइए। संपत्ति रहते रहते, घर में रहते रहते संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, नमस्कार करने से, नमोस्तु करने से, भगवान के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने माथा घुटना सब टिकाने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े खड़े उदक चंदन करते हैं कि बैठ करके? घुटना नहीं, दर्द मुड़ता नहीं। भगवान तुम लोग का पुण्य तो बहुत तेज है, एक ही वेदी है तुम्हारे यहाँ। कितनी वेदी है? एक ही वेदी है तुम्हारे यहाँ। ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि एक एक मंदिर में 27-27 वेदियां हैं, और महिलाएं 27 की 27 वेदी की बैठ करके वंदना करती हैं, कायोसर करती हैं और मंदिर से बाहर आती हैं। तेज पुण्य है बड़नगर वालों का। इतना बड़ा 13 पंथ की गोट बना हुआ है, इसमें एक ही वेदी है, लेकिन अफसोस इसमें भी है कि उसमें भी आप बैठ करके नमोस्तु नहीं करते। अंतर मन से पूछना एक बार, अगर कोई पीछे नहीं देख रहा हो तो मंदिर में तुम्हारे धर्म ध्यान करने का तरीका क्या है? एक बार पूछना अंतर मन से। मान लो मंदिर में कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ तुम पहुंच गए। अब भगवान और तुम्हारी दो की मुलाकात है, क्या पूजा कर पाओगे? बोलो, नहीं हो पाएगी महाराज। अकेले में प्रतिमा के सामने का मूल पटकने महाराज। कोई एकाध व्यक्ति पीछे से देखे तो नमोस्तु करने का मजा आए, फिर हाथ हिलाएं, आंख बंद करें, नमो रेंताड़म पढ़े, सिद्धाड़म पढ़े। कोई तो देखे, कोई देख ही नहीं रहा है। भगवान सामने से देख रहे हैं। अरे बे भगवान आए, बे तो पत्थर की प्रतिमा है महाराज। कोई जीवित देखे तब तो नमोस्तु करने का, उदक चंदन करने का आनंद है। आपके साथ परिस्थिति इतनी बदली हुई है, आप मंदिर में भी अकेले धर्म ध्यान नहीं कर सकते। आपको एक वॉच करने वाला चाहिए, फिर आपका धर्म ध्यान होगा। कमी है ना संसार की। एक बार देख तो लो अपनी आंख से, फिर राम लक्ष्मण और सीता को देख लो, कंपैरिजन कर लीजिएगा, दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी। उच्चैर गौतम पढ़तेर भोगो दानात, दान देने से भोग मिला। शरीर का भी भोग और उपभोग दोनों मिल जाना तीव्र सातिशय पुण्य है बंधुओं। ऐसा मत समझना कि कोई तुमको सहजता में तुम्हारे साथ काम कर रहा है, उसके पीछे तुम्हारा पुण्य का बैकअप लगातार लगा हुआ है। बिना पुण्य के बैकअप के कुछ नहीं मिलता। उपासनात् पूजा, इतने सारे लोग रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं, रामचंद्र जी के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि रामचंद्र जी ने प्रभु की उपासना करी है। उपासना करने से पूजा, प्रशंसा, सत्कार, मान, सम्मान आगे आगे करा जाता है। आपके घर के अंदर आप देखिएगा, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े से बड़ा आदमी अपना रास्ता छोड़ देता है। बाबूजी पहले आप निकल जाइए, क्यों? ये पूजा है,
पूजा सत्कार अर्थे, सत्कार करने को पूजा कहते हैं। रामचंद्र जी का सत्कार हो रहा है, उसके पीछे भी कारण है कि रामचंद्र जी ने प्रभु की उपासना करी है और उपासना भी विधिवत करी है। अपनी धारणाओं की उपासना में और आगम सम्मत उपासना में जमीन आसमान का आजकल अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। मंदिर जितने भी बनाए गए ना बंधुओं, कभी मत समझिएगा कि भगवान के मंदिर हैं। मंदिर से भगवान को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान है, उनको तुम्हारे मंदिर से क्या मतलब। तुम 13 पंथ की गोड बनाओ, 1 मंजिल की, 2 मंजिल की, 10 मंजिल की, बड़ी धर्मशाला बनाओ, अच्छा स्वाध्याय भवन बनाओ, अच्छा पैसा इकट्ठा करो, भगवान को क्या मतलब। वो क्या तुम्हारा नीचे वैभव देखने के लिए आएंगे? अरे काला जी ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, काला जी को आशीर्वाद दे देता हूं। न पूज्यार्थस्तै वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्मतिर्न पुनाद चित्तम दुरितांजनेभ्य। पूजपाद भगवान की स्तुति करते वक्त समंतवत गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि भगवान न पूज्यार्थस्तै वीतरागे, आप इतने वीतरागी हैं, किसी की पूजा करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। न निंदया नाथ विवांत वैरे, कोई आपकी निंदा करे, आपकी प्रतिमा का भंजन कर दे, मंदिर से संपत्ति चुरा करके ले जाए, वीतरागे, आप तो वीतरागी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु का भी जीवन है, निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे या आरती मणिमयी सहसा उतारे, साधु तथापि उनमें समभाव धारे, बैरी सहोदर जिन्हें एक सार सारे। आचार्य भगवंत ने दोहा पाउड़ में ये पंक्तियां लिखी हैं, अनुवाद किया है प्रवचन सार का, समसत्तु बंधु बग्गो समसो दुखो पसंद सेनिंड समो की गाथा का, जिसमें जीवन शैली लिखी है। बात कह रहे हैं क्या समता का भाव है, उस वीतराग प्रतिमा को तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमको मतलब है। मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए, मंदिर हमने अपने लिए बनाए थे। हमको मंदिर की जरूरत थी, श्रावक को मंदिर की जरूरत थी, यहां पर बैठ करके विशुद्धि स्थान बढ़ाऊंगा, यहां पर बैठ करके ध्यान करूंगा, यहां पर बैठ करके स्वयं की चिंता का चिंतन करूंगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी लफड़ेबाजी है संसार की। आदमी स्वयं की चिंता से अपने आप को इतना ग्रस्त करके रखा है, दिमाग में 24 घंटे फोबिया चलता है ना, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी आगे पढ़ाई का क्या होगा, अब मेरा धंधा क्या चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, अब मेरी शादी कैसे होगी, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, अब मैं कैसे भोग पाऊंगा, क्या क्या नहीं सोचते फालतू में। कितना सोचते हो कि नहीं? अभी भी बताओ, अभी भी चिंतन चल रहा है ना, महाराज दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल इज्जत नाम की चीज नहीं बची, पूरे मोहल्ले में आपका प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन चिंता तो दुकान की है। 40 साल के व्यक्ति को काय की चिंता है? दुकान महाराज नहीं चलेगी, इज्जत नाम की चीज नहीं। अब बताओ, साधु आए, उनके पात पे छान की बोली ना ले पाए महाराज, दिल अंदर से बोला नहीं, पैसा तो था लेकिन दे देते तो घर में कमी पड़ जाती। राम राम राम, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन आगम ग्रंथ को एक बार देखिएगा, आगम ग्रंथ क्या गजब की बात कहते हैं। मंदिर कभी भगवान के लिए नहीं बनाए गए। सावक ने साधु की आगवानी करी, उसको दान दिया, पूजा प्रशंसा करी, इसलिए नहीं कि साधु का भला होगा। साधु के माध्यम से हम अपना कुछ कर्म ऐसा काट लेंगे और कुछ ऐसा कमा लेंगे कि भविष्य में काम आएगा। आज मंदिर बनाया, मंदिर में अपनी विशुद्धि स्थान बढ़ाने के लिए वहां पर आकर के आपने पूजा करी। अब पूजा भी कब होती है? प्रेम होता है तो पूजा होती है, बिना प्रेम के कोई पूजा होती है क्या? बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुमने बिना प्रेम के आज तक किया हो? और अगर धर्म से प्रेम होता 150 घर के लोगों को, तो 500 आदमी रोज अभिषेक के समय सुबह खड़ा मिलता। आज तो मैंने बोला तो
संख्या 50 हो गई। इसके बाद एक्चुअल पुजारी तो 2 दिन बाद देखिएगा, जस के ठस। कितने लोग महाराज? वही 14-15 लोग आ जाते हैं, बड़े भैया आकर के अभिषेक कर लेते हैं। और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। भगवान को एक बार बेदी में बैठाया सुबह 7 बजे, उसके बाद पांडुशिला में बैठने के बाद भगवान कब उठेंगे महाराज? जब सब कोई नहला चुके होंगे भगवान को, तब उठेंगे। बताइए, ये भी क्या प्रभु की प्रतिमा का अपमान नहीं है? अरे घर के अंदर छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, उसको 10 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते, उसका एरा लिए लेते हैं कि भैया उसको कुछ हो ना जाए। आपका घर है, सेफ जोन में है, कोई नहीं घुसेगा। उसके बाद भी नवजात शिशु का आप आर लिए रहते हैं ना, 5-5 मिनट में देखते रहते हैं, एरो लिए रहते हैं कि कुछ हो तो नहीं जाए, कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई, कहीं चूहा तो नहीं घुस गया, कहीं छिपकली तो नहीं घुस गई, कहीं उसको मच्छर तो नहीं काट रहे, कहीं उसको चींटे ने तो नहीं काट दिया, उठ तो नहीं गया, बच्चा गिर तो नहीं गया। कितनी चिंता रहती है छोटे से नवजात शिशु की। वहां 3 लोग के नाथ को पांडुशिला पे बैठा करके हमने अभिषेक किया और हमने अपनी पूजा करी और चलते बने। भगवान बोल रहे, भैया मेरे को किसके भरोसे छोड़ के गए तुम? मेरी नाक में पानी पड़ा है, यहाँ खुजली हो रही है, तुमने भगवान को पूछा भी नहीं। अभी तुम्हारे मुंह में 1 लोटा पानी डाल दें, कल्पना करो, बस 1 लोटा पानी डाल दें और तुमसे बोले खड़े रहो। ऐसे ही खड़े रहने पर जब पानी सूखेगा तो सूखते 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 खुजली होती कि नहीं होती? मान लो यहाँ पे 1 बूंद पानी चिपक जाए, यहाँ से 1 बूंद पानी गिर जाए, आंख में 1 बूंद पानी लग जाए, या ओंठ में यहाँ पर 1 बूंद पानी, ये सब मर्म स्थान कहलाते हैं चेहरे के, चिपक जाए। अब चिपकने के बाद आप उसको मुंह से पोंछो नहीं, कपड़े से पोंछो नहीं और सूखने दो। ईचिंग होती है, किसमिसाहट, खुजली, तुमने भगवान के चेहरे पर छोड़ करके चले गए। अब तुम्हारी डाली गई बूंदें जहां जहां टिकी हैं, वहां वहां अगर तुमको रोग हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है? क्यों? क्योंकि भगवान को डाला, छोड़ करके चले गए। देखा, एक भी आदमी नहीं, भगवान पांडुशिला में बैठे। किसके भरोसे पांडुशिला में छोड़ के गए तुम? कितने बहुमान के साथ उठाया था। नित्या प्रकंपाद भूतकेव लौघा बोला, श्री भस्मो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित बोला, जय जयकार लगाई, ताली बजाई, नृत्य बजाए, भगवान को माथे पे उठाया, पांडुशिला पे बैठाया, 2 कलशे डाले। अब भगवान को छोड़ करके अब कब उठेंगे भगवान? अभी पिछली बार निमाड़ में गया था, वहां तो भगवान की महिमा ही अपरंपार है। 6:30 बजे सुबह भगवान को पांडुशिला में बैठाए, दिन के 12 बजे उठाते हैं। हमने पूछा तो बोले महाराज आपको 4 दिन के लिए आना है, हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप न करियो। हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? हम क्यों बुराई लें तुमसे? लेकिन अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम, आचार्यों ने एक शब्द कहा है कि अगर लगे कि श्रावक का इस क्रिया से अहित हो जाएगा तो आचार्यों ने आज्ञा दी है बिना पूछे भी बता देना चाहिए। आपने भगवान का अभिषेक शांति धारा कर ली, अभिषेक शांति धारा के बाद प्रभु का मार्जन करके भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर दीजिए। अब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, पुनः पांडुशिला को साफ करेगा, स्वास्तिक बनाएगा, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता पढ़ेगा, जिसको अभिषेक करना होगा पूरी क्रिया करेगा, भगवान को बैठाएगा, अभिषेक करेगा, वो पोछेगा, चला जाएगा। जितने लोग हैं सबको करना पड़ेगा, और अगर सबको एक साथ करना है तो एक टाइम पर आना पड़ेगा। सुबह 7:15 बजे प्रभु का अभिषेक होता है, चलो भैया एक साथ सबको अभिषेक करके चले जाएंगे। लेकिन आप स्तमन करने के मामले में इतने समझदार हो गए कि आपने अपना नियम खुद बना लिया। हमारा नियम है महाराज, हमारे यहाँ का यही नियम चलता है। आप अपने यहाँ का नियम चला सकते हैं। कल्पना करो, बस कल्पना करो, यहाँ पर भगवान की पानी की बूंद तुम्हारे हाथ की फेंकी हुई रुक गई, कल को तुम्हारा यहीं से ऑपरेशन हुआ और 18 टाके लग गए, तुमको हमारी बात याद आएगी कि हमने भगवान के जिनबिंब के साथ इस तरीके की अवहेलना करी। आप देखिए अंजना को 22 घड़ी के लिए प्रभु की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई थी। 22 साल तक पवन कुमार नहीं मिले थे। आप कर्म किसी को नहीं छोड़ता, आज नहीं तो कल,
उदय में आएगा। आपकी जवाबदारी है। हमने भगवान बैठाए हैं, मैं अपने भगवान को पोंछ पाँच के बिल्कुल व्यवस्थित मार्जन करके सिंहासन पर बैठा के जमीन में नमोस्तु करके चला जाऊंगा। जिसको अभिषेक करना है अपना अरिहंतो भगवंत करे, अपना अभिषेक करे और चला जाए। हम किसी के लिए भगवान खुले में छोड़ करके नहीं जाएंगे। 1 घंटे के लिए अपना बच्चा नहीं छोड़ते आप अकेले। 3 लोग के नाथ को आपने बेदी पर पांडुक शिला पे छोड़ करके अपनी अपनी पूजा करी, अपने धोती दुपट्टा छोड़े, चले बने। भगवान जब तुम लौटते हो तो पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे कहाँ जा रहा है, सुन तो सुन तो सुन तो सुन तो, अरे सुन तो। बोले कहीं नहीं सुनो महाराज, आ रहा दूसरा, एक दो भी ढोड़ देगा था के ऊपर, माने कहीं मतलब नहीं है, छोड़ के चला गया। अब भगवान तुमसे नहीं बोलते, भगवान हमसे बोलते। एक कैटालिटिक एजेंट चाहिए ना बीच में, तो महाराज से बोलते हैं, तुम बोल देना विनम्र सागर, इन लोगों को समझा देना, हमारे साथ रोज ये ऐसा करते हैं। हमने कहा महाराज बोल दूंगा, सुधरना नहीं सुधरना आप जानो, आपका शावक जाने, हम तो 2 दिन के लिए आए हैं, यहां से चलते बने, बोलना हमारा काम है तो बोल देंगे। स्तवनात् पूजा, उच्चैर गौतम पढ़ते, भोगो दानात उपासनात् पूजा। उपासना करेंगे तो ही आपकी उपासना होगी, उपासना विधिवत हो। एक शब्द है गंधोदक, आप बार बार बोलते होंगे। गंधोदक शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गंध से और उदक से। उदक का मतलब जल होता है, जल कह लो, पानी कह लो, आप कह लो, तो उदक का मतलब जल है। और गंध का मतलब है उस प्रभु का जल जो है वो थोड़ा सुगंधित होता है, तो उसमें कोई प्रकार की गंध मिलाई जाती है। केसर मिला देते हैं, चंदन मिला देते हैं, तब मिला करके वो शब्द बनता है गंधोदक। आपने कहा महाराज गंधोदक है, गंधोदक है तो इसमें उदक तो है, लेकिन गंध कहाँ है? अरे वो महाराज गंध आप समझ लीजिए अपने आप, लौंग डाल दिया है, लौंग की गंध आएगी, ऐसा होता नहीं। बढ़िया केसर से वहां पर स्वास्तिक बनाते हैं, केसर से स्वास्तिक, इस तरह ना सही ढंग से पूजा करोगे, सही ढंग से पूजा होगी। और नहीं तो पूजा शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। क्या होता है, रास्ते में भी पूजा होती है ना, महाराज मान ही नहीं रहा था, फिर कहीं वो कहीं नहीं महाराज पियो पूजा करी होगी, थाका वो जिंदगी भर याद रखा नहीं, माने कई हो गया है। क्या है, पूजा शब्द के कई अर्थ हैं। मंदिर की पूजा अलग है, रोड की पूजा अलग है, घर में पेट पूजा अलग है। अब आपकी कौन सी पूजा हो रही है आप लोग जानिएगा। रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता अयोध्या के से वनवास के लिए निकले हैं, अपने साथ में शक्ति लेकर के निकले हैं। जितना काल घर के अंदर रहे उतने काल तक उच्च गोत्र के लिए नमस्कार नमोस्तु करते रहे। अभी तो नमस्कार की एक विधि बोली, नमोस्तु कर बैठ के नमोस्तु करने की। आगम ग्रंथ कहता है समगम समगम पत्तेकम पत्तेकम। ये क्या शब्द है महाराज जी? ये वो शब्द है साहब कि भगवान की एक ही तो वेदी है आपके पास। अभी आपसे पूछे कि एक वेदी पे कितने भगवान जी बैठे हैं, बताओ कितने बैठे हैं? 55 भगवान बैठे हैं। इससे ज्यादा तो अभी 78 भगवान हम 20 पंथी मंदिर में देख करके आ रहे हैं। बहुत कंजेस्टेड थे भगवान। मैं ऊपर चढ़ा तो मुझसे बोलते थोड़ा सा फैला दे मेरे को। हमने कहा जगह ही नहीं है तुम्हारे बारे में, मैं क्या करूंगा, हम कुछ नहीं जानते, हमने तो नमोस्तु करी और चले आए। हमने कहा आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन होता क्या है आप देखिएगा, 2 शब्द हैं, एक है समगम समगम, एक है पत्तेकम पत्तेकम, कि 55 भगवान आपके एक वेदी में बैठे हैं। कम से कम 55 बार खड़े होना है, बैठ करके नमोस्तु करना है हर भगवान को एक बार। यह भी बहुत बड़ी साधना है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मूलाचार में लिखा है इस बात को, गाथा दी हुई है आचार्य वटकेट स्वामी ने। आगम तो मानते हो कि नहीं मानते? आगम तो मानते ना? हाँ, आगम तो मानना चाहिए। आगम कहता है समगम समगम पत्तेकम पत्तेकम। पहले 55 बार उठक बैठक लगा करके एक एक भगवान को एक बार नमोस्तु कर लो, उसके बाद एक साथ सबको एक बार और कर लो, ऐसा हाथ जोड़ करके घुमा करके, तब जाकर के स्तवन होगा। कभी किया है? कर पाओगे? ना हो पाएगा महाराज।
55 बार खड़े होंगे और बैठेंगे तो 56 बार उठेंगे नहीं, बैठे ही जाएंगे हम। आपकी स्थिति देखिए, इसलिए कहते हैं ये धर्म है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस धर्म का भैया क्या कहना। छाती में शेर जैसी ताकत होती है तब जाकर के धूप में साधु बनकर के कोई निकलता है। कायरों का धर्म नहीं है। और गृहस्थ भी बड़ा दमदार रहता है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता के जैसा जब रास्ते पे निकलता है तो अपने पल्ले का पुण्य घर में रहते रहते बांध चुका होता है, अपने घर के अंदर, घर में रहते रहते बांध चुका होता है बंधु। और भी कुछ कहना है लेकिन समय की सीमाएं होती हैं, शब्दों को बीच में विश्राम दे रहा हूं। इस संवाद को मैं कल पुनः जारी रखूंगा अगर मैं यहां पर रहा तो। महाराज रुक जाइए, अभी तो रुके हैं, आज तो हैं, अभी देखते हैं कल कैसा होता है। आज तो आपने शांति धारा अभिषेक में अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी, इज्जत रखी हमारी, है ना। 150 घर के लोग हैं, 150 लोग कल भी आ जाएं तो अच्छा लगेगा। अभी 24 घंटा है आपके पास, पुरुषार्थ करिएगा, महाराज ने बुलाया है। और इस बात का भी पुरुषार्थ करिएगा कि साधु ऐसे बार बार नहीं मिलते, बच्चों को लेकर के भी आएंगे तो हो सकता है उनके जीवन विकास के लिए भी कुछ दे पाऊं, आपका भी जीवन समृद्ध कर पाऊं। शब्द की कमी के कारण, समय की कमी के कारण शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।